कहानी की शुरुआत में हमको दिखाया जाता है। शुरुआत होती है जेनेसिस नाम की स्पेस कंपनी को दिखाते हुए, जो अपने 6 एस्ट्रोनॉट को मार्स पर भेजती है ताकि मार्स पर ये लोग इंसानों के लिए कॉलोनी बना सके। इसके बाद इस 6 एस्ट्रोनॉट मार्स की सफ़र के लिए, और इस सफ़र पर इन्हें करीब 2000 महीने बीत जाते हैं। जहाँ एक दिन सारा नाम की लड़की, जो कि इनकी टीम लीडर है, उसे पता चलता है कि वो प्रेग्नेंट है, और वो ये बात अर्थ पर मौजूद अपनी सीनियर नथनाल शेफर्ड को भी पता देती है। इसके बाद शेफर्ड सारा के बच्चे के मेडिकल रिपोर्ट देखता है और सभी सीनियर्स को बताता है कि मार्स की जो ग्रेविटी है वो पृथ्वी से काफ़ी अलग है, जिस वजह से उस बच्चे का दिल और बोन्स काफ़ी अलग है। अगर उस बच्चे को ज़िंदा रखना है तो उसे मार्स पर ही रहने देना होगा, क्योंकि इस पूरी ज़िंदगी में सिर्फ 14 लोगों को ही देखा था। साथ ही वो काफ़ी इंटेलिजेंट भी होता है, लेकिन उसे ना तो अपनी मॉम के बारे में ज़्यादा कुछ पता होता है और ना ही डैड के बारे में। वो एस्ट्रोनॉट के साथ मार्स पर एक रिसर्च कैंप में रहता है, जहां उसे अपनी माँ के नाम का एक लॉकर दिखाई देता है, और गार्डनर जब उस लॉकर को हैक करके खोलता है तो उसमें उसे एक पेन ड्राइव और एक अंगूठी मिलती है। वो उस अंगूठी को पहन लेता है और पेन ड्राइव को जब चेक करता है तो उसमें उसे एक वीडियो मिलती है, जहां वो पहली बार अपनी मॉम को एक आदमी के साथ काफ़ी एंजॉय करते हुए देखता है। उसे लगता है कि शायद यही उसके डैड है। इसके बाद वो उनकी वीडियो का स्क्रीनशॉट लेकर उनका एक फ़ोटो निकालता है और उसे अपने पास रख लेता है। आगे हम गार्डनर को वर्थ पर एक लड़की से चैट करते हुए देखते हैं, जिसका नाम तुलसा है। तुलसा गार्डनर से कहती है कि मैं अपनी ज़िंदगी अपनी मर्ज़ी से जीना चाहती हूँ, साथ ही कई जगहों पर घूमना चाहती हूँ। इस पर गार्डनर उसे जवाब देते हुए कहता है कि काश मैं भी ऐसा कह पाता। यह सुनकर तुलसा उससे पूछती है कि तुम्हें कौन रोकता है। इस पर वो उसे कहता है माई डिजीज़ ऑस्टियोजेनेसिस इम्परफेक्टा, यानी उसकी बोन्स काफ़ी कमज़ोर है, जिस वजह से वो घर से बाहर नहीं जा सकता। साथ ही वो तुलसा को बताता है कि वो किसी घर में नहीं बल्कि एक पेंट हाउस में रहता है जो पार्क एवेन्यू पर है, लेकिन तुलसा को उसकी बात पर यकीन नहीं होता है। इसके बाद हम गार्डनर को मार्स पर काफ़ी तेज़ स्पीड में एक व्हीकल चलाते हुए देखते हैं, जिस वजह से वो गिर जाता है और उसका ऑक्सीजन पाइप निकल जाता है। ऑक्सीजन ना मिलने की वजह से गार्डनर मरने ही वाला होता है कि तभी यहाँ केंद्रा आ जाती है, जो गार्डनर को अपने बेटे की तरह समझती थी। वो जल्दी से उसे संभालती है और उसे समझाते हुए कहती है कि ऐसी गलती दोबारा मत करना, क्योंकि मैं तुमसे बहुत प्यार करती हूँ और तुम्हें खोना नहीं चाहती हूँ। यह सुनकर गार्डनर भी थोड़ा इमोशनल हो जाता है, और इतने में ही केंद्रा की नज़र डेस्क पर पड़ी फ़ोटो पर पड़ती है, जिसे देखकर वो समझ जाती है कि गार्डनर अपने पास्ट के बारे में जानना चाहता है। इसीलिए वो अपने सीनियर शेफ्ड को कॉल कर उससे कहती है कि मुझे अब गार्डनर को अर्थ पर ले जाने की परमिशन चाहिए, दे ही उससे मिलने आ रहा है। जिसके बाद गार्डनर अर्थ के लिए अपना सफ़र शुरू करता है, जहाँ केंद्रा भी उसके साथ थी। जैसे वो अर्थ पर लैंड करता है, उस पर कई तरह के ट्रीटमेंट किए जाते हैं ताकि पता लगाया जा सके कि वो यहाँ रह भी सकता है या नहीं, और गार्डनर इसमें फेल हो जाता है, यानी वो यहाँ पर रहने लायक नहीं है। इसलिए उसे दोबारा मार्स पर भेजने की तैयारी शुरू हो जाती है। गार्डनर को जब पता चलता है कि ये सब उसे दोबारा मार्स पर भेज रहे हैं, तो वो यहाँ से चुपचाप भाग जाता है, और आज वो पहली बार बिना ऑक्सीजन मास्क के खुले आसमान के नीचे घूम रहा था। ये देखकर वो बहुत खुश होता है। इसी दौरान बारिश भी होने लगती है और गार्डनर पहली बार बारिश को एंजॉय करता है। वहीं हम केंद्रा को गार्डनर की वजह से काफ़ी परेशान देखते हैं। तभी उसे याद आता है कि गार्डनर तुलसा नाम की लड़की से बात करता है, इसलिए वो शेफर्ड को लेकर गार्डनर को ढूंढने के लिए निकल जाती है। वहीं दूसरी तरफ गार्डनर तुलसा से मिलने के लिए उसके कॉलेज में पहुंच जाता है, जहां वो तुलसा को देखकर उसका नाम पुकारता है। पहले तो वो उसे पहचान नहीं पाती है, लेकिन जब गार्डनर उसे अपना नाम बताता है तो वो उसे एक ज़ोरदार थप्पड़ मारती है और उसे कहती है कि तुम 7 महीने से कहाँ गायब थे। बहुत खुश होता है। जब क्लास ख़त्म हो जाती है तब तुलसा उससे पूछती है कि आखिर तुम कहाँ से आई हो। इस पर गार्डनर मार्क्स का नाम लेता है। ये सुनकर तुलसा हंसने लगती है और उसकी बात पर यकीन नहीं करती है। जिसके बाद गार्डनर उससे बताता है कि तुलसा भी उसकी हेल्प करने के लिए राज़ी हो जाती है, और दोनों गार्डनर के डैड को ढूंढने के लिए निकल जाते हैं। लेकिन उन्हें ढूंढने से पहले यह दोनों तुलसा के घर आते हैं, जहाँ से तुलसा
कुछ पैसे लेती है। इतने में ही यहाँ केंद्रा और शिवा शेफर्ड दोनों आ जाते हैं। केंद्रा गार्डनर से वापस चलने के लिए कहती है क्योंकि उसकी तबीयत खराब हो सकती थी, पर वो उसकी एक भी बात नहीं सुनता और केंद्रा से कहता है कि मैं अपने डैड को ढूंढने के लिए जा रहा हूँ। इतना कहकर वो यहाँ से भागने लगता है और सामने गोधाम से टकराने वाला होता है कि इससे पहले ही ये दोनों उसमें से कूद जाते हैं, जिसके बाद उनका हेलीकॉप्टर उस गोधाम से टकरा जाता है और एक बहुत बड़ा ब्लास्ट होता है। ये ब्लास्ट देखने के बाद कैंडर और शेफर दोनों बहुत ज़्यादा डर जाते हैं। उन्हें लगता है कि गार्डनर इस ब्लास्ट में मारा गया है। तुलसा जब गार्डनर की इन बातों को नोटिस करती है तो उसे काफ़ी अजीब लगता है, पर उसे अभी भी यकीन नहीं होता कि गार्डनर मार्स से आया है। वहीं गार्डनर के पास अपने डैड की फ़ोटो तो है, लेकिन उसके पास उनका एड्रेस नहीं है। पर गार्डनर के पास अपनी मॉम की एक रिंग थी जिसे वो तुलसा को दिखाता है। ये सुनकर केंद्रा बहुत ज़्यादा परेशान हो जाती है और शेफर्ड के साथ फ़ौरन गार्डनर को ढूंढने के लिए निकल जाती है। यही बेहोश हो जाता है। यह देखकर तुलसा जल्दी से उसे एक हॉस्पिटल में ले जाती है, जहां डॉक्टर गार्डनर का चेकअप करते वक्त हैरान रह जाते हैं क्योंकि उसका दिल आम इंसान के मुकाबले काफ़ी बड़ा था और उसकी बोन्स भी कुछ अलग थी। अब यह गार्डनर को घर के अंदर वही आदमी बैठा हुआ मिलता है जो सारा के साथ फ़ोटो में था। गार्डनर इसे देखकर बहुत खुश होता है क्योंकि उसे लगता है कि यही उसके डैड है। वो जल्दी से उन्हें वो फ़ोटो दिखाता है और बताता है कि सारा मेरी मॉम थी और मुझे जिन देते वक्त उनकी डेथ हो गई। इस पर वो शख्स गार्डनर से कहता है कि सारा की डेथ एक एक्सीडेंटल डेथ थी। ये सुनकर गार्डनर मना करते हुए कहता है कि नहीं, ये सच नहीं है और मैं आपका बेटा हूँ। वो शख्स गुस्से में पुलिस को कॉल करने लगता है। तब तुलसा उसे रोकती और उसे कहती है कि ये इस प्लैनेट पर किसी को नहीं जानता है, ये सिर्फ तुमसे मिलने के लिए इतनी दूर आया है। इस पर वो शख्स उसे कहता है कि सारा मेरी बहन थी। ये सुनकर तुलसा एकदम शॉक रह जाती है और जब वो पीछे मुड़कर देखती है तो गार्डनर वहाँ पे नहीं होता है। वो जल्दी से बीच पर जाकर गार्डनर को बताती है कि ये तुम्हारे डैड नहीं बल्कि अंकल है। ये सुनकर गार्डनर तुलसा से कहता है कि मैं अपनी मॉम को महसूस कर सकता हूँ क्योंकि ये वही जगह है जहाँ मेरी मॉम वीडियो में थी और अब मैं यही मरना चाहता हूँ। इतना कहकर वो समुद्र के अंदर चला जाता है, पर तभी यहाँ शेफर्ड और केंद्रा दोनों आकर उसे बचा लेते हैं। उसकी हालत देखकर शेफर्ड बहुत रोता है। इसके बाद गार्डनर शेफर्ड से पूछता है कि मेरी माँ कैसी थी। इस पर वो उसे कहता है कि वो बहुत ही फेयरलेस और काइंड थी। ये सुनकर गार्डनर समझ जाता है और शेफर्ड से कहता है कि तुम ही मेरे डैड हो ना। इस पर वो उसे हाँ में जवाब देता है। इतने में ही यहाँ एम्बुलेंस भी आ जाती है, जिसके बाद गार्डनर को एम्बुलेंस में बैठाकर एयरपोर्ट की तरफ ले जाया जाता है, जहाँ एक खास प्लेन मौजूद था। फिर वो गार्डनर को इस प्लेन में बैठाया कर उसे उड़ाना शुरू करते हैं ताकि वो ग्रेविटी से दूर जा सके, क्योंकि वो जितना ग्रेविटी से दूर जाएगा उतनी जल्दी ठीक हो जाएगा। लेकिन गार्डनर की हालत अभी भी ठीक नहीं होती है। ये देखकर शेफर्ड बहुत परेशान होता है, इसलिए वो पायलट से प्लेन का कंट्रोल अपने हाथ में ले लेता है और अपने प्लेन को फुल स्पीड में ऊपर की तरफ ले जाता है। जब प्लेन ग्रेविटी से बाहर हो जाता है तो सब लोग हवा में तैरने लगते हैं, जिसके बाद गार्डनर की भी तबीयत बिल्कुल ठीक हो जाती है। इसी के साथ ये कहानी यहीं पर ही ख़त्म हो जाती है।